दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का सबसे पावन समय होता है। इस दौरान की गई भक्ति और शुभ कार्य बहुत ही फलदायक माने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खास पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें सावन में घर में लगाना ना सिर्फ महादेव को प्रसन्न करता है बल्कि मां लक्ष्मी को भी आपके घर की ओर आकर्षित करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये पौधे न केवल आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं बल्कि धन धान्य और सुख समृद्धि के द्वार भी खोलते हैं। तो चलिए जानते हैं उन चमत्कारिक पौधों के बारे में जिन्हें सावन में अपने घर का हिस्सा बनाना आपके लिए बेहद शुभ हो सकता है। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का अनंत आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। नंबर 1, बेल का पेड़। भगवान शिव को बेलपत्र सबसे प्रिय होता है। सावन के महीने में इस पौधे को लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और मां लक्ष्मी का आगमन होता है। बेलपत्र के पौधे की छांव में शिवलिंग को स्थापित करके रोजाना जलाभिषेक करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और मां लक्ष्मी की कृपा भी उस घर पर बनी रहती है। सावन के महीने में इस पौधे को लगाने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है और आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यता है कि त्रिपत्तीय बेलपत्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक होता है और इसे चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। शास्त्रों में ये वृक्ष पापों का नाश करने वाला और शिव कृपा प्रदान करने वाला कहा गया है। नंबर 2, सावन में लगाएं रुद्राक्ष। सावन में रुद्राक्ष का पौधा लगाने का खास महत्व है। रुद्राक्ष को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। रुद्राक्ष पवित्रता और आध्यात्मिकता का भी प्रतीक है। धार्मिक मान्यता है कि रुद्राक्ष धारण करने और इसके पौधे की पूजा करने से मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष का पौधा लगाने से न केवल धार्मिक लाभ मिलता है बल्कि ये पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। नंबर 3, शमी का पौधा। शमी का पौधा भगवान शिव को बेहद प्रिय होता है। सावन के किसी भी शनिवार को शाम को शमी का पौधा लगाना सबसे उत्तम होगा। शमी का पौधा लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। सावन में इस पौधे को लगाने से शिव जी की कृपा आपको प्राप्त होती है। नियमित रूप से शमी वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे शनि की पीड़ा कम होगी और स्वास्थ्य उत्तम होगा। इस पौधे को लगाने के लिए सबसे शुभ दिशा उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा मानी गई है। नंबर 4, आंकड़े का पौधा। भगवान शिव को आंकड़े का फूल बेहद प्रिय होता है। ये बैंगनी और सफ़ेद रंग के होते हैं। सावन में इस पौधे को घर में लगा सकते हैं। इस पौधे में भगवान शिव का वास माना जाता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आपके घर में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 5, भांग। भांग का पौधा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जब शिवजी ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया तब शरीर को शीतल रखने के लिए देवताओं ने उन्हें भांग अर्पित की। तभी से भांग शिव पूजा का एक विशेष अंग बन गई। सावन और शिवरात्रि जैसे पर्वों पर शिवलिंग पर भांग, दूध, दही और शहद के साथ चढ़ाई जाती है। ये आस्था का प्रतीक है और शिव को प्रसन्न करने का एक सात्विक माध्यम। नंबर 6, धतूरा। धतूरा भगवान शिव को अर्पित किया जाने वाला अत्यंत पवित्र और विशिष्ट पौधा है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार शिवजी को विष प्रिय है क्योंकि वे नीलकंठ है। इसलिए विष के प्रतीक धतूरा का फूल और फल उन्हें चढ़ाया जाता है। सावन के सोमवार, शिवरात्रि तथा प्रदोष जैसे पावन अवसरों पर धतूरा चढ़ाना विशेष फलदायक माना गया है। नंबर 7, आंवले का पेड़। आंवला का पेड़ जीवन ऊर्जा और आयुर्वेदिक औषधियों का भंडार है। इसे अमृत फल कहा जाता है और इसकी उत्पत्ति भी ब्रह्मा जी के आंसू से मानी जाती है। शिव को इसकी निर्मलता और स्वास्थ्यवर्धक गुण प्रिय है। आंवला लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और ये पितृदोष, कालसर्प दोष जैसी समस्याओं से रक्षा करता है। नंबर 8, पीपल का पेड़। पीपल के वृक्ष को त्रिदेवों का वास स्थान माना गया है। ब्रह्मा इसकी जड़ में, विष्णु तने में और महेश पत्तों में निवास करते हैं।
शिव भक्तों के लिए ये एक अत्यंत पूजनीय वृक्ष है और इसकी पूजा करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। घर में पीपल का पेड़ भूलकर भी ना लगाएं। इसे मंदिर, पार्क या सड़क के किनारे लगा सकते हैं। पीपल के वृक्ष को लगाने से संतान प्राप्ति आसान हो जाती है। पीपल की जड़ में जल देने से और उसकी परिक्रमा करने से संतान दोष नष्ट होता है तथा घर में बीमारियां नहीं रहती। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से व्यक्ति के साथ दुर्घटना नहीं होती। नंबर 9, अशोक का पेड़। अशोक वृक्ष को शोकनाशक कहा गया है, यानी जहाँ ये होता है वहाँ शोक, दुख और तनाव नहीं रहते। यह वृक्ष देवी सीता से भी जुड़ा है, क्योंकि रामायण में अशोक वाटिका का वर्णन मिलता है, जहाँ माता सीता ने वियोग में समय बिताया। शिव की कृपा पाने हेतु इसे लगाना शुभ माना गया है। नंबर 10, नीम का पेड़। नीम का वृक्ष भारतीय संस्कृति में धार्मिक औषधि के रूप में पूजित है। शिवजी को शुद्धता प्रिय है और नीम उसका सजीव प्रतीक है। उसकी छाया, पत्तियां और फल सभी रोग नाशक है। घर में नीम का पेड़ लगाना दरिद्रता, रोग और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करता है। यह वातावरण की शुद्धता बनाए रखता है और विशेष रूप से हृदय व त्वचा रोगों में उपयोगी है। नीम का पौधा घर में लगाकर प्रतिदिन जल अर्पित करना शिव आराधना का एक सरल और प्रभावी तरीका माना जाता है। नंबर 11, तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा मुख्यतः भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन सावन में तुलसी का पौधा लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन की आवक बढ़ती है। धार्मिक दृष्टि से तुलसी की पूजा सावन में विशेष फलदायी है। इससे परिवार में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य लाभ होता है। आयुर्वेद में भी तुलसी को विभिन्न रोगों के उपचार के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। नंबर 12, केले का पौधा। सावन की एकादशी को या बृहस्पतिवार को केले का पौधा लगा सकते हैं। केले का पौधा घर के पीछे की ओर ही लगाना चाहिए, सामने कभी नहीं। केले के पौधे में नियमित जल डालने से वैवाहिक जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस सावन इन पवित्र पौधों को अपने घर या आंगन में जरूर लगाएं। इन पवित्र पौधों को घर में लगाकर न केवल आप शिव शंकर को प्रसन्न करेंगे, बल्कि माँ लक्ष्मी को भी अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।